Hello students, so this is another topic which we are going to bring today, the question paper, the previous year question paper discussion. We have already posted 3 questions and its answers and how to approach those answers, how to clear the concepts. So we are going to discuss another question of 2022 UPSC paper. तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 10 मार्क्स के हैं, 150 नंबर के हैं और इन सब में इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी गई हैं. फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन जो है, अपार्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी एंड मोरल क्वालिटीज, एम्पैथी एंड कंपैशन आर सम ऑफ द अदर वाइटल एट्रीब्यूट्स दैट फैसिलिटेट द सिविल सर्वेंट्स टू बी मोर कॉम्पिटेंट इन टैकलिंग द क्रूशियल इशू और टेकिंग क्रिटिकल डिसीजन. एक्सप्लेन विथ सूटेबल इलस्ट्रेशन. इसमें नैतिकता के बारे में पूछा गया है. इसमें पूछा गया है कि जो एम्पैथी होती है, जो कंपैशन होता है, ये आपको कैसे हेल्प करता है, कैसे फैसिलिटेट करता है, सिविल सर्वेंट्स को किस तरह से फैसिलिटेशन होता है अगर उनमें एम्पैथी और कंपैशन है अपनी काम को ज़्यादा अच्छे से करने में और क्रिटिकल डिसीजन लेने में. सो अपार्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी एंड मोरल क्वालिटीज, ये तो आप में है ही है. अगर साथ में एम्पैथी और कंपैशन अगर हुआ, साथ में एम्पैथी और कंपैशन अगर हुआ तो किस तरह से आप क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं एज अ सिविल सर्वेंट. तो मान लीजिए आप एक सिविल सर्वेंट हैं, आप किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं या फिर आप जिले के कलेक्टर हैं. उस समय कोई भी इशू आपके सामने आता है तो सिर्फ आपकी इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी जो है, जो मतलब आपकी एबिलिटी है डिसीजन मेकिंग की या फिर किसी भी इशू को समझने की, ये ज़्यादा कारगर होती है डिसीजन लेने में, या फिर एम्पैथी और कंपैशन जो आपके अंदर है, जो करुणा की भावना है, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो वी हैव टू सी दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस ऑन वन हैंड, मोरल क्वालिटीज ऑन द वन हैंड एंड एम्पैथी एंड कंपैशन ऑन द अदर हैंड. अब आप मुझको बताइए कि आप दूसरे इंसान को कब अच्छे से समझ सकते हैं? जब आप में खुद में एम्पैथी की क्वालिटी हो. एम्पैथी क्या है? दूसरे के तरफ से, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, दूसरे के शूज में उतरना, दूसरे की तरह फील करना. कोई आदमी अगर आपके पास आता है, कहता है साहब पानी की बहुत समस्या है हमारे इधर और पानी नहीं आता, अगर आप में एम्पैथी नहीं है तो आप उसको बोल दोगे भाई पूरे शहर में पानी की कमी है, हम क्या कर सकते हैं, जो कि सच भी है, कोई बुरी बात नहीं है. हो सकता है आप बहुत समय से पानी की समस्या पे विचार कर रहे हैं, पानी की समस्या पे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो भी रहा है, डिसीजन ऊपर से नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ इशू जरूर आ रहा है, बात चल रही है, पर वो जो आदमी आपके पास आया है, क्या आप उसका दर्द समझ पा रहे हैं? ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसीजन मेकिंग में. कई बार अपने हाथ में होता है कुछ डिसीजन लेना, पर अपन किन्हीं वजहों से वो डिसीजन नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं. पॉलिटिकल प्रेशर है उन लोगों का जिन अच्छी सोसाइटीज में रहते हैं और पूरा का पूरा पानी वहां डाइवर्ट हो रहा है. ठीक है, ये सारे इश्यूज आपको जरूर होते हैं इन डिसीजन मेकिंग, बट अगर आप दूसरे इंसान की प्रॉब्लम को समझते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं रिप्रेजेंट? आप भाई उठेंगे, आप अपने पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से बोलेंगे, कहेंगे भाई लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है. फिर आप ग्राउंड पे सीधा काम कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ पर पानी का वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, किस जगह पानी ज़्यादा जा रहा है जहाँ से आप डाइवर्ट कर सकते हैं. इन सब में एफर्ट लगता है और वो एफर्ट तभी आएगा जब आप दूसरे की समस्या समझ पाएंगे, जब आप में खुद में करुणा की भावना होगी और एम्पैथी होगी, कंपैशन होगा, तभी ये संभव है कि आप दूसरे इंसान की प्रॉब्लम को समझने में और उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने में, कुछ ना कुछ क्रिटिकल डिसीजन लेने में ज़्यादा अच्छे से मदद कर पाएंगे.
तो एक सिविल सर्वेंट के लिए जितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी जरूरी है, जितना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर वैल्यूज को फॉलो करना जरूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एम्पैथी और कंपैशन का होना। अब अपन बात करते हैं कि भाई जस्टिस होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये एंश्योर कैसे होगा? ये ऊपर ऊपर से ज़रूर दिखेगा कि हाँ हमारी डिसीजन मेकिंग ठीक चल रही है, हम देखिए काम कर रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल पे भी पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन हैंडपम्प्स को बैन कर रहे हैं जिधर से पानी का वेस्टेज होता है, हम बोरिंग मशीन्स जो लोगों ने प्राइवेटली घर में लगा रखी हैं उनको भी बैन कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। बट एक चीज़ मिसिंग है, आप में एम्पैथी और कंपैशन नहीं है, आप दूसरे इंसान की समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्या होगा? आप काम तो कर रहे हैं बट जो काम 10 दिन में हो सकता है उस काम में आप 20 दिन ले रहे हैं। बताने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई देखो काम चल रहा है, बट अगर आप समस्या को समझ रहे हैं तो वो काम को आप बहुत जल्दी, बहुत तेजी से, बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आपको दिख रहा है ना, आपको समझ आ रहा है ना कि सामने वाला तकलीफ में है, पानी नहीं है, पानी की वजह से मार काट भी हो सकती है, पानी की वजह से राइट्स भी हो सकते हैं, पानी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। पानी की वजह से क्या प्रॉब्लम नहीं होती है? पानी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। पानी की वजह से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, पानी की वजह से बुजुर्ग बीमार पड़ सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसीज आ सकती हैं, सब कुछ हो सकता है। और आपका दिमाग ये 360 डिग्री में घूमना उसी समय शुरू करेगा जब आप में एम्पैथी हो, जब आप में कंपैशन हो। आप उस इंसान के बारे में सोचिए जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी माँ। आपको किसी भी तरह की समस्या अगर होती है उसको झट से पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रेम की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा करुणा है आपके लिए। तो कोई भी इशू होता है वो समझ जाती है। एक माँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, दूसरे के बच्चे के लिए भी समझ जाती है, क्योंकि वो सिंपैथाइज कर पा रही है, वो एम्पैथी जता पा रही है, वो सोच पा रही है एक दूसरे माँ के पर्सपेक्टिव से कि है मेरे बच्चे के साथ ऐसा होता, देखो अब इसके बच्चे के साथ हो रहा है तो मुझे बुरा लग रहा है। तो इन अ सिमिलर फैशन आप अपने आप को जब तक दूसरों के शूज में नहीं उतारेंगे, दूसरों के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचेंगे, आप क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा कोई ना कोई प्रेशर या कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन रहेगा और आपकी डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाएगी। आप कोर इशू पे डिसीजन ना लेके पेरिफेरल इशू पे डिसीजन लेते रहेंगे। पानी वाला ही एग्जांपल ले लें तो आप कहेंगे कि देखिए पानी की समस्या तो सिटी के दूसरे तरफ भी बहुत ज़्यादा है, पर वहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, उन्होंने पॉलिटिकल डोनेशन किए हुए हैं, तो आपको ऊपर से प्रेशर है कि इस तरफ पानी को मोड़ो। उनके पास इनफ पानी है, अगर वो थोड़ा थोड़ा पानी बचाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छे से जी सकते हैं, बट उनको आदत है ज़्यादा पानी में नहाने की, गार्डन में पानी देने की, खुद के बगीचे बनाने की। उनको आदत है कि जो रोड पे इतने सारे क्यारी लगा रखे हैं, इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं, उनको वाटरिंग करने की, और उनकी ये ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है। तो इंस्टेड ऑफ डाइवर्टिंग द वाटर टू अ कॉलोनी which comprises of the lower section of people, you under pressure divert the water to a place which comprises of the well of families. but अगर आप में compassion है और करुणा है तो आप लड़ जाएंगे, आप किसी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में नहीं आएंगे, आप उनको कन्विंस तक कर लेंगे। So in critical decision making, empathy and compassion are most valuable thing. I hope you understand the basic idea of this question, why it has been asked, and the arguments surrounding it. Now you can very well answer in a very organized manner what this question is asking.